यू आर लुकिंग अ परफेक्ट ग्रूम फॉर योर एल्डर सिस्टर। ग्रूम होता है दूल्हा यानी कि वर। आप अपनी बड़ी सिस्टर के लिए एक परफेक्ट दूल्हा ढूंढ रहे हो। प्रिपेयर एन एडवर्टिजमेंट, एक एडवर्टिजमेंट तैयार कीजिए टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, किसी लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के लिए। आंसर अपन ऐसे स्टार्ट करेंगे, मैट्रिमोनियल सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, ठीक है। ये किस प्रकार का ऐड है? वैवाहिक विज्ञापन है। तो मैट्रिमोनियल लिखने के बाद में हम लोग एक बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स के अंदर ऊपर ही ऊपर हेडिंग में आपको ब्राइड चाहिए या ग्रूम चाहिए, सबसे पहले ये डिसाइड होगा। क्वेश्चन में पता चलने के बाद में आप वही चीज़ लिखेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दीदी के लिए आपको ग्रूम चाहिए। ग्रूम का मतलब है दूल्हा, है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपने लिख दिया ग्रूम वांटेड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप अपना, आपको एक वर्ड बता रखा है कि अलायंस इनवाइटेड फॉर। ये चाहे अपन ग्रूम ढूंढें और चाहे अपन ब्राइड ढूंढें, दोनों के लिए ही ये काम में लिया जा सकता है। बहुत प्यारा वर्ड है कि रिश्ते के लिए, रिश्ता इनवाइट किया जाता है। अब किसके लिए, कौन है? आपकी बड़ी दीदी है ना, तो अपन अपनी बड़ी दीदी के हिसाब से सोचेंगे। सबसे पहले अपन मन में ये सोचेंगे कि अपनी बड़ी दीदी कैसी हैं? ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो अपन गर्ल्स कोई भी हो, सारी गर्ल ब्यूटीफुल ही होती हैं, ये मान के चलना है। स्लिम, ब्यूटीफुल, स्लिम। अब अपनी दीदी की एज बतानी है अपने को, पहले फिजिकल अपीयरेंस देनी है। तो एज मान लीजिए मैंने 23 कर दी, और उनकी हाइट बतानी है स्लैश करके। हाइट अपन ने कर ली, मान लीजिए 5 फुट 3 इंच, ओके। हर एक चीज़ के बाद में हमें कोमा लगा देना है, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करना है। अब उनकी क्वालिफिकेशन बता देनी है, मान लीजिए वो MA BEd है, ठीक है। अगला स्टेप हमें उनकी कास्ट बतानी है। कास्ट में मान लीजिए यहाँ पर अपन ने कोई भी कास्ट ले ली, सैनी गर्ल। कास्ट बताते ही आपको सेक्स बताना है कि मेल है कि फीमेल है। ऊपर आपने ग्रूम बताया, ये ओके है, लेकिन आप बाद में भी आपको ये चीज़ बतानी होगी। तो मैं मान के चलती हूँ कि मैं अपने आप को ही छोटा मान लेती हूँ कि अब मेरी बड़ी दीदी की बात है, ओके। जब तक अपन ये चीज़ फीलिंग में नहीं लाएंगे, अपने अंदर नहीं लाएंगे, तो अपन लिख नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट आपने लिख दिया वर्किंग एज अ टीचर। ये तो बहुत सिंपल है, सबके लिए कोई भी लिख सकता है। MA BEd दिखा सकता है अपनी दीदी को, और वर्किंग एज ए टीचर लिखा सकते हैं। नेक्स्ट, एक बार अपनी बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिजिकल अपीयरेंस दे दिया, क्वालिफिकेशन दे दी, और वो जो जॉब करती है वो बता दी। अब आगे की लाइन में आपको ये बताना होगा कि अब आप किसकी तलाश में हैं। तो लुकिंग फॉर अ, ये सभी में लिखना है हमें, चाहे अपन ब्राइड ढूंढें या फिर अपन ग्रूम ढूंढें। तो लुकिंग फॉर अ, अब लड़के के लिए स्मार्ट हैंडसम लिखा जा सकता है, लेकिन गर्ल्स के लिए हमें ब्यूटीफुल लिखना होता है, ठीक है। चार्मिंग लिख सकते हैं, स्लिम लिख सकते हैं। स्लिम का मतलब है पतली दुबली। तो स्मार्ट हैंडसम बॉय, आप इस तरह का लड़का ढूंढ रहे हैं, वो बता दीजिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरी दीदी के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ठीक रहेगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई विद, अब उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ बता दें अपन कि कैसा परिवार होना चाहिए लड़के का, क्योंकि दीदी वहाँ रहेंगी ना अपनी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद वेल एस्टेब्लिश फैमिली। एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित, ढंग से, मतलब अच्छे रूप में सुव्यवस्थित परिवार हो। एस्टेब्लिश्ड फैमिली, समझ में आ रहा है? वापस से देखते हैं। अलायंस इनवाइटेड फॉर अ ब्यूटीफुल स्लिम, 23 एज है और 5 फीट 3 इंचेस ये हाइट है। MA BEd, स्लिम गर्ल, यानी इनके लिए एक रिश्ते के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। वर्किंग एज ए टीचर, जो कि टीचर के रूप में काम कर रही हैं। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, अपनी बात अगली शुरू होती है कि लुकिंग फॉर अ स्मार्ट हैंडसम बॉय, हमें स्मार्ट और हैंडसम बॉय चाहिए जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो विद वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली, एक अच्छे से सुव्यवस्थित परिवार हो, उनका स्थापित परिवार हो, ठीक है। जैसे चलतू आदमी नहीं हो। समझ में आ गया? इतना तो चीज़ चाहिए ना अपनी दीदी के लिए अपने को। अब आगे कॉन्टैक्ट विद डिटेल, ये हमें सभी में लिखना है,
और आगे अपने फ़ोन नंबर दे देने हैं। मोबाइल नंबर ओरिजिनल नहीं देने हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ये अपना 4 मार्क्स स्कोर करने वाला एडवर्टीज़मेंट तैयार हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी ध्यानपूर्वक समझा है तो आपको समझ में आ गया होगा।